इस्लामी तालीम के बड़े मरकज दारुल उलूम देवबंद ने नए साल में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं, जिसमें स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। दाखिला लेने वाले छात्रों को इस नियम का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। देवबंद उलेमा मौलाना कारी इसहाक गौरा ने कहा है कि ये फैसला इसीलिए लिया गया है ताकि बच्चे किताबों से पढ़ें और वक्त का सही इस्तेमाल करें। दारुल उलूम देवबंद की नई गाइडलाइंस एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। आपको बताते चले इसकी खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, इसकी भी बात कही गई है। तो पढ़ाई पर ध्यान लगाने की हिदायत दी गई है और इसीलिए ये बड़ा कदम जो है वो उठाया गया है। आपको बताते चले इस बीच जो है लगातार रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। तो इस्लामी तालीम के बड़े मरकज दारुल उलूम देवबंद ने नए साल में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये नई गाइडलाइन जारी की है, जिनमें स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लागू कर दी गई है। दाखिला लेने वाले छात्रों को इस नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी होगा। अगर इस नियम का पालन नहीं किया जाएगा तो ऐसे में एक्शन भी लिया जा सकता है। देवबंद उलेमा मौलाना कारी इसहाक गौरा ने कहा है कि ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि बच्चे किताबों से पढ़ें और वक्त का सही इस्तेमाल करें। तो इस्लामी तालीम के विश्व प्रसिद्ध केंद्र दारुल उलूम देवबंद ने ये बड़ा फैसला लिया है और ऐसे में देवबंद की तरफ से इस फैसले को लेकर अब लगातार रद्द अमल का इजहार भी किया जा रहा है। देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गौरा ने इस फैसले की हिमायत की है और उनका साफ तौर पर कहना है कि स्टूडेंट जो है वो अपने वक्त को बर्बाद ना करें। उलूम देवबंद की इंतजामिया ने अपने यहाँ पढ़ने की ख्वाहिश रखने वाले छात्रों के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं और इन गाइडलाइंस में स्मार्टफोन का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि कोई भी बच्चा स्मार्टफोन का इस्तेमाल ना करे। अगर करता हुआ पाया गया तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। जो ये पाबंदी आयद की है इसलिए की है कि बच्चे मोबाइल में अपना वक्त ज़ाय ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा किताबों से पढ़ें।